आप रुक जाइए, कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ, खड़ी हो जाइए, मैं पकड़ती हूँ, आप बोलिए। मेरा सवाल ये कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने ये कहा कि मतलब इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पे उंगली उठाया और बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे उंगली उठाया कि ये लोग बीजेपी की एजेंडा चलाते हैं। तो 8 साल पहले तो आपकी सरकार थी, तो आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, या फिर आतंकवाद रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया? ऐसा जवाब दीजिए। जिस समय पर 2014 में हमारी सरकार आई थी, गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, मैंने एक आंकड़ा दिया 2014 का और 2019 के चुनाव के इलेक्शन का वोटिंग परसेंट का। मैं दूसरा आंकड़ा देता हूं, 3500 परिवार घाटी में थे, आज 800 परिवार हैं। तीसरा आंकड़ा देता हूं, इन लोगों ने, चाहे वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे सैनिक कॉलोनी हो, सबको राजनीतिक अमली जामा पहनाकर वहां पर मैं बता रहा हूं मैम, श्राइन बोर्ड का 2008 में ही था मैम, आज का नहीं, 2008 का इशू था वो। तीसरी चीज, एक योजना शुरू हुई थी उड़ान, जिसमें 5000 बच्चा जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में पढ़ता था, वो बंद पड़ी हुई है आज। NIT हमने खोला, तमाम संस्थान वहां पर खोले ताकि इंटीग्रेशन हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट श्रीन जी, एक मिनट, अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, पूछ लीजिए, बीजेपी से पूछा ना कांग्रेस ने क्या किया, मैंने वो बताया, वो बताइए ना। बताया तो मैंने, उड़ान योजना इनको समझ नहीं आएगी, बीजेपी को भी नहीं पता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भाई आप लोगों को पता ही नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम, बता रहा हूँ तो सुनना नहीं चाहते आप लोग। बताइए, फिर और सवाल लेती हूँ मैं। उड़ान योजना क्या आप बता दीजिए श्रीन जी। नहीं, आप इनका आप शो करा रही हैं, आप करा दीजिए, आप बता दीजिए, तो मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ 3500 परिवार जो थे, आज उसमें से कितने, जब महबूबा की सरकार थी उस समय पर कितने लौटे कश्मीरी पंडित? पहली बार हुआ है कि राशन के लिए पिछले 6 महीने में कश्मीरी पंडितों के जो ट्रांजिट कैंप हैं वहां पर 3 बार स्ट्राइक हुई है बेटा, लेकिन ये चीजें मीडिया नहीं बता रहा है आपको, इसलिए मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माजिद हैदरी जी से। हाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपने बोला कि आप छोटे बच्चे थे जिस टाइम वो घर वगैरह जल रहे थे, तो आपने अपने घर वालों को कुछ नहीं बोला, और आपके घर वाले, जैसे कि आप मुसलमान हैं जी, आप मुसलमान हैं, तो आप तो लोग मेजॉरिटी में थे, तो तब भी आपने कुछ नहीं सोचा कि उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो आपको कुछ करना चाहिए? वही सवाल जो पूछा गया था। ठीक है, बैठ जाइए, मैं उत्तर दूं। एक सवाल और ले लो, फिर सब लोग इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। एक्चुअली मेरा सबसे सवाल है, मेरे को ये पूछना है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मसला है, तो आप लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके इसके ऊपर क्यों नहीं सॉल्व करते और अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा क्यों लेते हो? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सवाल है, बैठ जाइए आप। अब सबसे पहले चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, आलोक जी, माजिद हैदरी, और उसके बाद फिर अनिल हसन। सवाल देता हूं, सबसे पहली चीज तो यही है और थोड़ा कि जम्मू कश्मीर कोई घूमता फिरता केक नहीं कि मोदी जी और अमित शाह जी भाषण देंगे और वो सॉल्व हो जाएगा जम्मू कश्मीर का इशू। इसमें तमाम तरह की इंटरनेशनल फोर्सेस भी लगी रहती हैं उसको पंप करने के लिए, लेकिन 2009 तक बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी। बार बार आप लोग सवाल पूछते हैं, युवा हमारे साथी के जब वहाँ पर नरसंहार हो रहा था तो फलां क्या कर रहा था, डिकड़ा क्या कर रहा था। VP सिंह की सरकार थी, बीजेपी के सपोर्ट से चल रही थी, बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस नहीं लिया। बीजेपी ने सपोर्ट लिया जब आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई, उससे पहले वो सरकार चलती रही। मुद्दे की बात, एक मिनट 2019 में क्या हुआ, हरियाणा की बात देखिए कैसे तिल मिलाते हैं ये लोग, फिर इनको कहा जाए कि आप बीजेपी का मुखौटा है तो इनको दुख होता है। मैं समझ गई, आप सिर्फ आरोप लगाएंगे। दूसरी सवाल था, बहुत छोटा सा जवाब आप दे सकते थे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ललित जी, दूसरी बात जो बार बार बताया जा रहा है कि वहां मुसलमान भी मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। वो मुसलमान जो हिंदुस्तान के नाम पे मरता है, लेफ्टिनेंट फयाज मेरा हीरो है, जवान जो जम्मू कश्मीर पुलिस का मुदस्सर मेरा हीरो है। हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब के नाम से मैंने बोला नफरत करते लोग, मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखते। कश्मीर के अंदर एक राइफलमैन औरंगजेब, जब उसकी लाश घर में आई तो उसका बाप कहता है मेरे 3 बेटे और हैं, उनको हिंदुस्तान की फौज में भर्ती कराऊंगा। वो उस औरंगजेब से मैं उससे प्रभावित हूं, मेरा इंस्पिरेशन है। लेकिन जो मुसलमान वहां पर मरता है, इसलिए नहीं मारते हैं उनको कि वो मुसलमान है, इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको मुसलमान समझते ही नहीं है, काफिर समझते हैं। अगर ऐसा होता, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? अफगानिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, तो क्या अफगानी जो है, जो तालिबान है, वो क्या सूफी हो गए? जहां तक ये जम्मू कश्मीर जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज की बात है, ये कांग्रेस ने सबसे बड़ी गद्दारी की हमारी कौम के साथ। सुनिए, जब इनकी बातचीत चल रही थी मुशर्रफ के साथ, जो वाजपेयी जी ने शुरू की थी, तो शुक्र है कि वाजपेयी जी बिरयानी खिलाए तो ठीक था। आगरा में आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो तो ठीक था। मोदी जी बिना बुलाए वहां पर बिरयानी खाने पहुंचे तो ठीक था। आगरा कांग्रेस ने गद्दारी, मैं इसलिए कहता हूं आप लोग, मैम हमारे यहाँ गरीब हैं, गरीबों को नौकरी देनी थी, कहां नौकरी दी? उन गांव और शहरों में जहां से उनके माँ बाप को धकेल के फेंक दिया था। बैकग्राउंड तो ऐसा है कि मैं अभी आलोक जी को सुन रही हूँ कि बार बार ललित जी को, आरती जी को, या इस तरीके के जो हमारे कश्मीरी हिंदू या पंडित हैं, ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए।
याद रखिएगा। यहाँ का अरे चलेगा निजाम सरकार से पूछो ना सवाल, 8 साल हो गए सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। बीजेपी की चमचागिरी करते करते सरकार से एक सवाल ऊपर कहना होगा, किसी मुसलमान को नहीं बोला कि तुझे मुसलमान है, तुझे मार सरकार से एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते ये लोग। एक सवाल नहीं पूछेंगे। आप बोलना तो दीजिए। कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस ने गद्दारी कर दी, फलाने ने। अब मोदी जी आ गए, करवा लो क्या करवाना है। यहाँ पे किसी के साथ ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक नहीं है, प्लीज इसे मिक्स मत कीजिए। ये कह रहे हैं हिंदू को ललित जी प्लीज प्लीज अगर हिंदू का मसला होता है, जब तक आप औपचारिक तौर पर नहीं मानेंगे कि हिंदू का मसला होगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। फोटो दिखाओ सेक्युलराइज मत लोगों के। कीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ आगरा फेल हो गया, नहीं तो वाजपेयी जी ने विप्लव किया था, कश्मीर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आलोचक भी हूँ मैं। ललित अंबरदार जहाँ गलती हुई उससे मुझे नरेंद्र मोदी की जरूरत है। इस समाज को, देश को 1000 साल जरूरत है। आप कश्मीरी एक्टिविस्ट है ना, तो उनको सुन लीजिए ना थोड़ा। एक मिनट आरती बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। हो गया, आप लोग सिर्फ लड़ते रहेंगे। मैंने आपको मौका दिया, एक सवाल पूछिए ना, ये कोई तरीका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को बैठ कर ये गाली दे और मैं आसियान द्रावी को वो ब्रिटिशर्स के दलाल, ब्रिटिशर्स के भगाने वाली पार्टी जो है, इन्होंने पूरा देश बर्बाद किया। डिबेट आगे बढ़ नहीं पाएगी, मुझे माफ कीजिए। झूठ का पुलंदा खोजे माफ कीजिए। लगातार आप देश को बर्बाद करने वाले मेरे पास वक्त इतना ही था और मुझे बहुत मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने मुद्दे पे बात नहीं की। ये सब लोग जो कि और भी कुछ शायद पूछते, लेकिन आप लोगों ने, अनिला जी अब 1 मिनट, नहीं चीख चिल्लाहट के साथ पूरी डिबेट आप लोगों ने खत्म कर दी। माफ कीजिएगा, बहुत मायूसी के साथ कि हम आखिर किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। हमने एक सार्थक बहस नहीं की क्योंकि आप लोग सिर्फ और आरोप और प्रत्यारोप में फंसे रहे। वक्त इतना ही था, मजबूरी है मेरी, मुझे डिबेट यहीं खत्म करनी होगी। बहरहाल आप सभी हमारे साथ आए, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।